देखो अपना रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। तो आज जो चैप्टर 40 नंबर 14 में है वह है तीन गुण विभाग योग, त्रिगुण विभाग योग। यहाँ पे तीनों गुणों के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस किया जाएगा, प्रकृति के तीन गुणों के बारे में। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, भगवान ने स्वयं कहा है कि जो तीन गुण हैं, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो तीन गुण हैं भगवान के संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं। भगवान ही तीनों गुणों के कारक भी हैं, और जितने भी मनुष्य हैं, प्रत्येक मनुष्य में ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। किसी में सतोगुण अधिक रहता है, किसी में रजोगुण अधिक रहता है, किसी में तमोगुण अधिक रहता है। वो सारे के सारे गुण के वजह से डिपेंड करता है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा। अगर सतोगुण है, भगवान की पूजा पाठ ज्यादा करेगा। रजोगुण है, थोड़ा गुस्से वाला व्यक्ति होगा। तमोगुण है तो थोड़ा सा आलसी टाइप का व्यक्ति होगा। तो ये सब के सब जो तीन गुण हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के जीवन में। तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से इन तीनों गुणों से ऊपर उठ के गुणातीत बन के भगवान कृष्ण तक हम पहुंच सकते हैं। इसके बारे में अच्छे से यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचः परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। भगवान कहते हैं, अब मैं तुमसे, हे अर्जुन, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों की में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। हे अर्जुन, मैं अब तुमसे क्या कहने वाला हूँ, जितना भी ज्ञान मैंने तुमको दिया है उन सब में जो सबसे परम, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है वो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, मैं तुम्हें अब ऐसा ज्ञान देने वाला हूँ जिस ज्ञान को पाकर समस्त ऋषि मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त की थी। ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। जितना भी चीजें मैं तुम्हें ज्ञान की बातें अभी बताया हूँ, उन सभी चीजों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ, जिसको समझकर, जिसको जानकर जितने भी ऋषि मुनि हैं उन सब ने परम सिद्धि को प्राप्त किया था। तो प्रभुपाद जी कुछ शब्द हैं यहाँ पे। प्रभुपाद जी कहते हैं इस 13वें अध्याय के बारे में, 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया है कि इसमें क्या क्या चीज बताई गई है, इसके बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं। 13वें अध्याय में स्पष्ट बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताएंगे कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से, भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार की क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। मतलब कि इस अध्याय में हम देखेंगे प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में, किस तरीके से वो सब काम करती हैं, प्रकृति के तीनों गुण किस प्रकार से काम करती हैं, किस प्रकार से हमको बांध के रखती हैं, हमको माया जाल में बांध के रखती हैं। जो भी हमारा स्वभाव होता है वो डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कौन सा गुण ज्यादा विद्यमान है, और किस प्रकार से इन गुणों को से ऊपर उठकर हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वैकुंठ लोक के भागी हुए हैं। जैसा कि भगवान ने कहा कि मैं अब जो तुम्हें ज्ञान बताने वाला हूँ अर्जुन, यह ज्ञान सुनकर बड़े से बड़े ऋषि मुनि लोग वैकुंठ लोक के भागी हुए हैं। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई। तो भगवान प्रभुपाद जी भी यहाँ पे कहते हैं कि भगवान अब वो ज्ञान बताने वाले हैं, प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में बताने वाले हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से ये हम सबको बांधते हैं, किस प्रकार से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे भगवान बताएंगे ये सब ज्ञान प्राप्त करके वह ज्ञान के बारे में जिससे बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग सिद्धि प्राप्त की हैं और उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई है। भगवान उसी ज्ञान को अच्छे से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि की प्राप्त हुई है और आगे भी लोगों को सिद्धि की प्राप्त होती रहेगी अगर इस ज्ञान को आत्मसात करेंगे। फिर आगे भगवान कहते हैं 14.2 में, हे अर्जुन, ये जो ज्ञान है इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूँ, इस ज्ञान में अगर मनुष्य स्थिर हो जाए,
अगर अपने मन को ज्ञान में स्थिर कर ले तो मेरी दिव्य प्रकृति, मेरे दिव्य स्वभाव को कोई भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, न प्रलय के समय विचलित होता है। भगवान कहते हैं, इस प्रकार जब मनुष्य स्थित हो जाता है, इस प्रकार जब मेरी दिव्य प्रकृति, जब मेरे दिव्य स्वभाव में कोई भी मनुष्य स्थित हो जाता है, तो सृष्टि के समय उसे जन्म लेना नहीं पड़ता, प्रलय के समय उसे कभी मरने का डर नहीं होता। तो भगवान कहते हैं, यह जो ज्ञान है मैं तुम्हें दे रहा हूं अर्जुन, यह ज्ञान सबसे परम ज्ञान है। इस ज्ञान को जो ग्रहण करता है परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इस पे स्थित हो जाने पर, इस ज्ञान को आत्मसात करने पर न तो किसी मनुष्य को जन्म का भय रहता है, न मरण का भय रहता है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं 14.4 में, सर्वे योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महदयो निरहं बीजप्रदः पितः। अब भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, हे धनंजय, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां, जितनी भी जीव योनियां हैं, इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तो सबसे पहले तो ये समझो जितनी भी जीव योनियां हैं, पशु पक्षी, जितने भी आपके जल जंतु हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े से बड़े विशालकाय जीव तक एवं मनुष्य भी जिसमें शामिल है, भगवान कहते हैं समस्त प्रकार की जितनी भी जीव योनियां हैं, टोटल लगभग 84 लाख योनियां हैं, जिसमें से एक मनुष्य भी योनि है। तो 84 लाख योनियों में भगवान कहते हैं जितनी भी जीव योनियां हैं इस भौतिक प्रकृति में जन्म लेती है, और मैं सभी के सभी जीवों का बीज प्रदाता पिता हूँ। मैं ही सबके जन्म का कारण हूँ, मैं ही उनके बीज का मैं उनके जन्म के का बीज हूँ। मुझसे ही वो उत्पन्न होते हैं। बीज का मतलब कि मुझसे ही समस्त जीव उत्पन्न होते हैं। मैं ही इन सभी जीवों को उत्पन्न करने वाला हूँ। मैं ही समस्त जीवों का सोर्स हूँ। मैं सोर्स हूँ और ये सब प्रोडक्ट है। हम सब प्रोडक्ट है भगवान के। भगवान है सोर्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट। हम सबके भगवान बीज प्रदाता पिता हैं। और जितने भी 84 लाख योनियां हैं, जिसमें अलग अलग पशु पक्षी कीट सभी लोग आते हैं, जिसमें मनुष्य भी आते हैं, तो सभी के सभी इस भौतिक प्रकृति में जन्म लेते हैं और भगवान उनके बीज प्रदाता पिता है। फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, सतत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नान्ति महाबाहो देहे देहिन्मव्ययम्। अब भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, हे अर्जुन, चूंकि प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति में जन्म लेता है। अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, जो मनुष्य के लिए ही, जो गुण होते हैं ज्यादातर मनुष्य के लिए ही होते हैं, है ना। मनुष्य को ही नचाते हैं, क्योंकि मनुष्य कर्म करना जानता है। बाकी जितने ही मनुष्य को छोड़ के बाकी जितनी भी योनियां हैं, सभी भोग योनि है। उनको ये मालूम नहीं है कि कर्म क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मनुष्य को भगवान कृष्ण ने अधिकार दिया है कि वो अपना डिसीजन स्वयं लेके काम कर सके। जैसा डिसीजन होगा उसी हिसाब से उसको फल भी मिलेगा। तो हमें डिसीजन लेने का अधिकार है। भगवान के हाथ में सिर्फ 3 चीजें हैं, यश अपयश, जन्म मरण, लाभ हानि। बाकी हम जो अपने लिए डिसीजन लेंगे वही हमारा भविष्य बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं जो भी डिसीजन लें भले के लिए लें, जो भी डिसीजन लें संसार के कल्याण के लिए लें, हमेशा धर्म के रास्ते पर डिसीजन लेने के लिए चलें। तो इस हम अपने पूरे जीवन भर अपने डिसीजन को सही लेते रहें, सही मार्ग पे चलते रहें, उसके लिए भगवान ने भगवत गीता कही है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि कलयुग के समय में लोग डिसीजन को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होंगे। डिसीजन कैसे लें, किस रास्ते से लें, क्योंकि कलयुग में मनुष्य का स्वभाव स्वतः ही पाप की ओर जाता है। अब उनको समझाने वाला कौन है? आज के समय में ना कोई गुरु है जो हमें सही रास्ता दिखाए। सबके सब सिर्फ और सिर्फ कैसे कमाया जाए, कैसे खाया जाए, कैसे पेट भरा जाए, सिर्फ इसी में लगे हुए हैं। जब ऐसी स्थिति है तब कौन है जो हमें मार्गदर्शन प्रदान करेगा? ऐसी क्या चीज है कि हम अपने जो डिसीजन है, क्योंकि अगर हम डिसीजन रॉन्ग लेंगे, सभी मनुष्य डिसीजन रॉन्ग लेंगे, क्या कोई भगवान तक पहुंच जाएगा? क्या भगवान तक कोई पहुंच सकेगा? कभी नहीं, कदापि नहीं। तो भगवान तक पहुंचने के लिए भगवान ने रास्ता दिखाया,
भगवान ने सब कुछ जान के अर्जुन को माया के द्वारा मोहित किया और अर्जुन से प्रश्न पूछवाए। तभी भगवान ने भगवत गीता, जो कि भगवान ने कई लाखों साल पहले सूर्यदेव विवस्वान को कही थी, और उन्होंने मनु को कही थी, मनु ने इक्ष्वाकु से कही थी, फिर उन्होंने अपने शिष्य को कही थी, और आगे जाके वो चीज लुप्त हो गई थी। अगर लुप्त नहीं होती तो भगवान को भगवत गीता कहने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उलुप्त हो गई थी। अब चूंकि कलयुग के प्राणियों के लिए कुछ ना कुछ करना आवश्यक था, एक ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशन बतानी जरूरी थी कि हम सब उसको फॉलो करके प्रभु तक पहुंच सके। अगर ये मार्ग नहीं होता तो शायद कोई भी प्रभु तक नहीं पहुंचता। लेकिन भगवान की कृपा से उन्होंने कई ऋषि मुनि, कई साधु सन्यासी के माध्यम से हमारे जो ग्रंथ हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम एवं अनेकों प्रकार के जो ग्रंथ हैं, और भगवान समय समय पर ऐसे लोगों को, अपने दूतों को भेजते रहते हैं, जैसे सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी, जिनकी वजह से हम यहाँ पे भगवत गीता सुन पा रहे हैं, जिनकी वजह से उन्होंने कितनी सारी किताबें लिखी। आपको मालूम है श्रील प्रभुपाद जी सिर्फ 2 घंटा सोते थे, रात को 10 बजे से 12 बजे तक। तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ किताबें लिखते रहना, या किताबों को किताब में जो जो लिखना है उन चीजों को रिकॉर्ड करना, सब कुछ प्रभुपाद जी करते थे। तो सोचिए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन सिर्फ और सिर्फ इसलिए न्यौछावर कर दिया कि हम उनकी किताबों को पढ़ पढ़ के भगवान तक पहुंच सके। कितना बड़ा त्याग होगा उनका, कितना। और ऐसे सिर्फ प्रभुपाद जी नहीं है, ऐसे अनेकों संत सन्यासी जो कलयुग में जन्म लिए हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ कलयुग के प्राणियों की चिंता की। श्रीमद् भागवतम कैसे शुरू हुआ? जहाँ पे आप इस राजा परीक्षित को जो सुनाए थे श्री शुक जी महाराज कहानी, फिर जब श्री शुक जी, श्री शुक जी हैं, जब एक समय नवीन सारण्य में 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए थे, और उन्होंने निश्चय किया था कि 1,000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ करेंगे, और वहां पे भगवत गीता सुनने का उन्होंने इच्छा श्रीमद् भागवतम सुनने का इच्छा श्री सूत जी से कहा था। तो श्री सूत जी उस समय मौजूद थे, जब श्री शुक जी यानी जो वेद व्यास के पुत्र थे, वो भगवत गीता श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे परीक्षित जी को। उन्होंने बोलते हुए श्री शुक जी से सुना था, वही भगवत गीता अब वो सोनक आदि ऋषि को सुना रहे थे, जो 88,000 ऋषि वहां पे एकत्रित हुए थे। तो और उसके बाद अन्य ऋषि जैसे तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे, इसके अलावा कई अन्य संत महात्मा, जिन्होंने अपने अपने समय में, अपने अपने काल में, अपने अपनी भाषा के अनुसार उन्होंने भगवत गीता को, अपनी अपनी गुरु परंपरा के अनुसार उन्होंने भगवत गीता श्रीमद् भागवतम को जन जन तक पहुंचाया। तो ये सारे के सारे माध्यम से भगवान क्यों हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं? क्योंकि हम अपने लाइफ में सही डिसीजन ले सके। हम यूथ हैं, अब यूथ को देखिए, हम लोग का जो उम्र है, अगर हम 12 साल से लेकर 25, 26, 27, 28 साल तक की बात करें, ये एक ऐसा समय होता है जब हमें अपने लाइफ के डिसीजन लेने होते हैं, सही और गलत रास्ता चूज करना होता है, क्योंकि एक भी गलत रास्ता हमें हमारे विनाश की तरफ ले जा सकता है। तो क्योंकि ये देश का भविष्य कौन है? युवा। अगर युवा ही दिशा विहीन हो जाएंगे तो क्या देश का भविष्य रहेगा? देश का भविष्य नहीं रहेगा तो क्या धर्म का भविष्य रहेगा? कब तक हमारा जो धर्म है टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने साधु सन्यासियों के माध्यम से, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके माध्यम से ग्रंथ लिखवा के हम तक पहुंचाया है कि हम दिशा विहीन न हो, हमें एक रास्ता मिले। क्योंकि हमारे पास डिसीजन लेने की पावर है जो भगवान ने हमको दी हुई है। वह डिसीजन लेने की पावर, अगर हम उसको गलत इस्तेमाल करेंगे, हम अपना ही जीवन नहीं परंतु समग्र समाज का जीवन को हम खतरे में डाल देंगे। अपने के अलावा अगर किसी एक व्यक्ति को भी भगवान से अगर हम पृथक करते हैं तो उसका महापाप हमको लगता है, जन्म जन्मांतर तक उस पाप को हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए कि कम से कम भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को नित्य पाठ अवश्य करें। इससे क्या होगा, आपके जो भी डिसीजंस होंगे, क्योंकि आपके डिसीजंस होंगे किसके बेस पे? धर्म के बेस पे। भगवान ने किस समय क्या कहा है, धर्म संकट हो तब हमें क्या करना चाहिए, किस समय कौन से काम करना चाहिए, कौन से काम नहीं करना चाहिए, कैसे कर्म करें, किस प्रकार का कर्म करें, भगवान की पूजा कैसे करें, कैसा भोजन ग्रहण करें, कैसा भोजन ग्रहण नहीं करें। क्योंकि कलयुग में किसी को कुछ ज्ञान नहीं है। भोजन ग्रहण करना, हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, संविधान हमको आज्ञा देता है। भाई संविधान तो आज बहुत सारी चीजों की आज्ञा देता है, तो क्या सब कुछ सही है क्या? हमें वो चीज करनी चाहिए जो हमारा धर्म कहता है, हमें वो चीज करनी चाहिए जो हमारे कृष्ण कहते हैं। कौन ऐसे व्यक्ति है जो भगवान का भक्त बन सकता है? उसको क्या क्या चीज फॉलो करना चाहिए, क्या पहनना है, क्या खाना है,
किस तरीके से भगवान की भक्ति करनी है, कैसे भगवान की कथा का प्रचार प्रसार करना है, कैसे भगवान की आज्ञा का पालन करना है। जो भी उन्हें श्रीमद् भागवतम भगवत गीता, जो भगवान ने अपनी लीलाएं की हैं, भगवान ने अपने चरित्र से श्री राम के रूप में उन्होंने अपना स्थापित किया है, उनको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। भगवान को क्या जरूरत थी श्री राम रूप में अवतार लेने की? भगवान ने क्यों अवतार लिया? इसीलिए लिया ना कि भगवान ऐसा चरित्र चित्रण करें कि आने वाले कलिकाल में लोग श्री राम जी को देखकर, श्री राम जी को तो पूछते हम बहुत हैं, हर साल हम रावण जलाने के तैयार हो जाते हैं, लेकिन कभी सोचे हैं क्या श्री राम जी का एक भी प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं अपने जीवन में? एक भी प्रिंसिपल श्री राम जी का। श्री राम जी ने क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम का किरदार निभाया? क्यों उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लिया? इसीलिए ना कि हम उनके जो भी अच्छी चीजें हैं उनको फॉलो कर सके। हम किस तरीके से जीवन जी सकते हैं। हमारा तो पूरा का पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, हम जीवन जी ही नहीं पा रहे हैं, हम सिर्फ जीवन अपना पेट भरने के लिए कर रहे हैं। क्या हमने कभी, श्री राम जी क्या सिखाते हैं? एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ, सब के सब चरित्र श्री राम जी के चरित्र से मिलते हैं। क्या हमने कभी उसे कुछ सीखने की कोशिश की? प्रातः काल उठना, प्रातः काल उठ के भगवान की पूजा करना, उसके बाद माता पिता के चरण छूना, उसके बाद अनेकों कार्य करना, और जो भी काम करना सब कुछ निष्काम भाव से काम करना, सब कुछ भगवान को अर्पित करके काम करना। वो स्वयं भगवान है, भगवान के रूप में उन्होंने अवतार धारण किया है नर रूप में, फिर भी वो वह काम करते हैं जो एक आम मानव करता है। वो दिखाना चाहते हैं अपने चरित्र से किस प्रकार से हम सब भगवान, किस प्रकार से हम सब गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ये भगवान का चित्रण है। भगवान ने क्यों ये सब लीलाएं की, क्यों कृष्ण रूप में भगवान ने यहाँ पे अवतार लिया, क्यों राम रूप में लिया? कि कलिकाल में हम भगवान तक पहुंच सके। कलिकाल में कोई मार्ग नहीं बताने वाला है, हम सब भ्रष्ट हो चुके होते हैं। कलिकाल में सिर्फ एक ही मार्ग है, हरि मार्ग। हमें कहीं से हरि के बारे में मालूम चल जाए, कोई गुरु मिल जाए जिससे हम, जो हमें हरि के बारे में बता दे, वही हमें स्वस्थ मार्ग मिलता है। आप लोग को भगवत गीता ऑफ यूथ क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आप लोग की एज ऐसी एज है जहां पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है। वो डिसीजन आपका गलत ना हो जाए, वो डिसीजन आपके भविष्य को गर्त में लेके ना चला जाए। इसलिए आपको भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भगवान के द्वारा बताए गए सभी के सभी वचन पढ़ना जरूरी है। तभी आप जो भी डिसीजन लेंगे, धर्म धर्म रूपी डिसीजन लेंगे। जो भी आपके डिसीजन होंगे सभी के सभी में धर्म अवश्य होगा। इसलिए आपको सारी चीजें बताई जाती हैं। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है प्रकृति के, हम सभी मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। हमने कभी सोचा है, कई लोग यहाँ पे पहली बार भगवत गीता सुनने आए होंगे, कभी सोचा है कि ये 3 गुण कभी सुना है? कभी कहीं नहीं सुना। भगवत गीता कभी पढ़ी होगी तब सुनते होंगे, जिन्होंने पढ़ी होगी उन्होंने जाना होगा। लेकिन जब तक हम भगवान की शरणागति नहीं लेंगे, भगवान के शरण में नहीं आएंगे, उनके द्वारा बताए गए वचनों को नहीं सुनेंगे, उनकी लीलाओं को गान नहीं करेंगे, उनकी लीलाओं को नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे हमें धर्म के बारे में मालूम चलेगा? अगर हमें अपने लाइफ को सही दिशा में करना है, आने वाले हमारे जो संतानें हैं, आने वाले हमारे जो भविष्य हैं, वो भी धर्म के रास्ते पे चले, तो आज समय है हमें धर्म के रास्ते पे चलने की। अगर हम नहीं चलेंगे तो क्या लगता है कि आपके आने वाली संतानें, आपके आने वाली जो वंशज हैं, वो धर्म के रास्ते पे चलेंगे? नहीं, क्योंकि हम सबको भी धर्म मालूम नहीं था, हमको बताने वाला कोई नहीं था। हम सब 20-25 साल से, 10-15-20-25 साल से हम यूं ही घूम रहे हैं आम जीवन, कोई बताने वाला था नहीं। मैं भी खुद एक साल पहले आज ही के दिन जुड़ा था, अप्रैल में, मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन भगवान की कृपा है। देखिए, भगवान हर किसी पे कृपा नहीं करते, जिस पे कृपा कर देते हैं वो भगवान उसको अपनी कथा तक ले ही आते हैं, भगवान उसको अपने दर तक ले ही आते हैं। लेकिन जब एक बार भगवान हमें अपने दर तक ले आए, उसके बाद हमारा कर्तव्य बनता है कि भगवान अपने दर तक तो ले आए हैं, अपने मंदिर तक तो ले आए हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भगवान के नाम को रट रट के भगवान के नाम को, भगवान के धाम चले जाएं। क्योंकि भगवान ने एकमात्र लक्ष्य कहा है, इस कलिकाल में हरि नाम के अलावा कोई औषधि नहीं है, कोई औषधि नहीं है, कोई औषधि नहीं है। हरि नाम की से ही मुक्ति संभव है। और अगर अभी मुक्ति नहीं संभव है, अगर अभी हम प्रयास नहीं करेंगे, तो क्या लगता है आगे आने वाले समय में आप कहाँ जन्म लेंगे, कौन सी योनि में, 84 लाख योनि के बाद फिर आपको मनुष्य शरीर मिलेगा, किधर लेंगे, कौन से मजहब में जन्म लेंगे, क्या लगता है? कुछ नहीं।
अभी समय है, सही समय है, सनातन धर्म में, भारत भूमि में हम उपस्थित हैं और भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ है, बहुत बड़ी कृपा है। अब हम जीवन सुधारेंगे नहीं तो कब सुधारेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए हम सबको अभी के समय को यूटिलाइज करके अपने आप को जान के भगवान की भगवत श्रीमद् भागवतम की शरण लेके, भगवत गीता की शरण लेके भगवान के नामों का जाप करना, उनके कीर्तन करना और अंत समय में भगवान को प्राप्त करना एवं अपने जीवन को सदा बेहतर बनाना, ये हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। ये लाइफ कोई मजाक नहीं है, भगवान ने मानव जीवन दिया, कोई मजाक नहीं है। ये जो मानव तन है देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग भी इस मानव तन के लिए तरसते हैं कि काश मुझे मानव तन मिल जाता तो हम अपना भला करके भगवत धाम जा सकते। वे भी स्वर्ग में रहते हैं, वे भी स्वर्ग से बदले जाते हैं, हर मनवंतर में देवता लोग बदल दिए जाते हैं, वे भी भगवान के दर्शन के लिए ललायित है, लेकिन भगवान उनको दर्शन नहीं देते। ये भगवान ने कहा है मैं सिर्फ अपने शुद्ध भक्तों को ही दर्शन देता हूँ, उसके लिए भी दिव्य दृष्टि चाहिए। देवता लोग भी भगवान के चतुर्भुज रूप, भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन के लिए तरसते हैं, लेकिन भगवान ने विराट स्वरूप और चतुर्भुज रूप का दर्शन धनंजय अर्जुन को दिया, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के परम मित्र हैं। इसलिए हम सबको भी अगर भगवान तक जाना है, हम सबको एक ही रास्ता है, भगवान को अपना रिश्तेदार बना लीजिए, कोई अपना पुत्र बना ले, कोई अपना दोस्त बना ले, कोई अपना, जो भगवान को आप मानते हैं भगवान से एक रिश्ता आप लोग जोड़िए। जब तक भगवान से आप रिश्ता नहीं जोड़ेंगे तब तक भगवान के आप नहीं होंगे। या तो परमेश्वर के रूप में मानिए, जैसा भी आपको मानना है मानिए। मैं तो कहूंगा सभी लोग लड्डू गोपाल के रूप में मानिए, लड्डू गोपाल के रूप में उनकी पूजा करिए, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। लड्डू गोपाल के रूप में प्रभु की सेवा करेंगे, सबसे बड़ा प्रेम का स्रोत लड्डू गोपाल के रूप में सेवा है, भगवान की पुत्र के रूप में सेवा। भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी रूप पुत्र के रूप में सेवा करते करते ही जीवन निकल जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। भगवान के बताए गए चीजों को मानना, उनके किए गए लीलाओं को देखना, उनका गान करना, भगवान ने जो चरित्र निभाए हैं उनको समझना, उनको अपने अंदर उतारना, है ना। और यही सब एक कर्तव्य है जो हमारे संत ऋषि मुनि ने और प्रभुपाद जी ने लिख लिख कर क्यों लिखा, उनको क्या जरूरत थी, वो खुद पढ़ के भगवत धाम जा सकते थे, उनको क्या जरूरत थी हमारे लिए लिखने की। हमारे कल्याणार्थ उन्होंने लिखा है। इसलिए हम सबको कर्तव्य है कि प्रभुपाद जी की लिखी गई एक एक किताब, कम से कम श्रीमद् भागवतम भागवत गीता को कम से कम पढ़ के हम भगवान के बारे में जाने और भगवान के नाम का जप करके, 16 माला जाप करके, भगवान के नाम का कीर्तन करके हम अंत समय में भगवान को याद करके उनके धाम जाए। और कोई लक्ष्य नहीं है इस जीवन का। ये जीवन सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं मिला है, खाना पीना तो होते रहता है, लेकिन खाते पीते तो हम 84 लाख योनियों में रहते हैं, लेकिन भगवत धाम कब जाएंगे। वो एक बार मौका मिलता है 84 लाख में, वो भी हम गवा देना चाहते हैं। अब ये मौका है, हम सबको साथ में मिलके भगवत भक्ति करके भगवान तक अवश्य पहुंचना चाहिए। बस ये आपसे कहना था, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जब भी कोई भी व्यक्ति इस प्रकृति में जन्म लेता है, हम सब भी जब जन्म लेते हैं तो हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हर किसी ने डिपेंड करेगा कौन सा गुण ज्यादा रहेगा कम रहेगा, वो हर व्यक्ति में डिपेंड करता है, उसके रूप अनुरूप उनका व्यवहार होता है। तो भगवान कहते हैं जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है, इन गुणों से बाइंड अप कर जाता है ना। ये गुण उनको पकड़ लेते हैं। सतोगुण होगा उसका स्वभाव अच्छा होगा, रजोगुण होगा गुस्से वाला स्वभाव होगा, तमोगुण होगा आलसी स्वभाव होगा। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं 14.6 में, हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं, हे निष्पाप, हे अर्जुन, हे धनंजय, जो सतगुण है, जितने भी अन्य गुण हैं उनकी अपेक्षा सबसे अधिक शुद्ध है और इसके कारण वो एक प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य के जितने भी पाप कर्म हैं उन सबसे मुक्त कराने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, हे निष्पाप, ये जो सतगुण है यह मुक्ति देने वाला है। सतगुण बहुत शुद्ध गुण है, इससे प्रकाश हमें मिलता है, मनुष्य के समस्त पाप कर्म खत्म हो जाते हैं।
जो व्यक्ति, जो लोग इस सतोगुण में स्थित होते हैं, वे सुख और ज्ञान का अनुभव करते हैं, वे सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। यहाँ पे भी बंधन है, उनको सुख मिलता है लेकिन फिर सुख के भाव से बंध जाते हैं, ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 7 में, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। भगवान कहते हैं कि रजोगुण की उत्पत्ति क्या होती है, हमारे अंदर कई आकांक्षाएं होती हैं कि हमें इतना बड़ा बंगला चाहिए, इतना बड़ा गाड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए, जीवन में वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हजारों आकांक्षाएं होती हैं और हमारी जो इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा खत्म होती है, दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है, दूसरी इच्छा प्रकट होती खत्म होती, तीसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। जीवन भर हम अपनी इच्छा को खत्म करने के लिए, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए दौड़ते रहते हैं, लेकिन हमारी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। लेकिन जो इच्छा हमें करनी चाहिए भगवत धाम की, वो इच्छा कभी हम करते नहीं, उसके पीछे कभी भागते नहीं। इसे 84 लाख में हम घूमते रहते हैं। फिर माया के संपर्क में आते हैं, तीनों गुणों के संपर्क में आते हैं, बंध जाते हैं, फिर भगवान को भूल जाते हैं, फिर हम दौड़ते रहते हैं अपनी इच्छाओं के पीछे। इच्छा हमें लेके दौड़ते रहती हैं, हम इच्छा के पीछे दौड़ते रहते हैं, भगवान का नाम ही भूल जाते हैं, भगवान को याद करना ही भूल जाते हैं। इसलिए हम सबको ये कर्तव्य होना चाहिए कि भगवान को ना भूलें। तो भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं से होती है। जो हमारी इच्छा है, जो लोग ज्यादा इच्छा करते हैं, ज्यादा ऊपर पहुंचना चाहते हैं, ज्यादा आकांक्षा करना चाहते हैं, ऐसे लोग की जो गुण है उनमें रजोगुण का मात्रा अधिक होता है तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति अकर्म नहीं करते, सकाम कर्म करते हैं, मतलब कि कर्म के फल की इच्छा रखते हुए कि हमें ये करना है, हमें आगे ये करना है, हमें आगे ये करना है। कर्म के फल की इच्छा रखते हुए कोई व्यक्ति काम करता है तो उस कर्म के बंधन से बन जाता है। अच्छा काम करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेगा बुरा फल मिलेगा। कर्म का बंधन यहाँ पे आता है। जो लोग सतोगुण में होते हैं उनमें वो किस चीज से बन जाते हैं, उनको सुख और ज्ञान से उनको बांधा जाता है। जो लोग रजोगुण में होते हैं वे लोग सकाम कर्मों के फल से बन जाते हैं, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण, यानी अब तमोगुण के बारे में, अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारियों जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस और नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो अब भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति आलस्य करता है, जो व्यक्ति हमेशा नींद में रहता है, देखते हैं ना, हम लोग भी कई बार है कि सोते रहते हैं 9 बजे तक, 10 बजे तक। खासकर जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उस समय तक हम लोग कितने समय तक सोए रहते हैं। क्या ये सोने का टाइम है क्या? उठने जो ठाकुर जी हैं, यानी हमारे भगवान कृष्ण जी, वो सुबह सुबह प्रातः काल उठते थे 3:30 जब मानव लीला कर रहे थे। चाहे हम श्री राम जी की बात करें, कृष्ण जी की बात करें, सुबह सुबह वह आपके मंगल मुहूर्त में उठ जाते थे, ब्रह्म काल में उठ जाते थे। लगभग उस समय बताए तो 3:30 बजे के लगभग उठते थे। फिर नहा धोकर भगवान की वो भी पूजा करते थे और साथ फिर उसके बाद समस्त परिवारजन के साथ भगवत कथा सुनते थे, भगवान की कथाएं सुनते थे। ठीक है, वो खुद परिवार के साथ कथाएं सुनते थे, अपनी कथाएं सुनते थे, अपनी कथा स्वयं सुनते थे साधु सन्यासियों को बुलाकर। फिर द्रव्य दक्षिणा देकर उनको जो है भोज करा के फिर अपना आगे का काम करते थे। तो स्वयं भगवान ने भी चरित्र रचा है कि हम सबको सुबह उठ के कार्य करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति के अंदर तमोगुण होता है वो देर तक सोता है ना, वो थोड़ा सा हमेशा पागलों जैसी बातें करता है, नींद में रहता है, आलस में रहता है और इनका जो भोजन होता है मांसाहार ज्यादातर होता है। तो ऐसे व्यक्ति लोग तमोगुण में रहते हैं और इनका विनाश होना निश्चित होता है। रजोगुण वाले सतोगुण बन सकते हैं, तमोगुण वाले अगर कोशिश करें तो रजोगुण बन सकते हैं, फिर सतोगुण बन सकते हैं। लेकिन तमोगुण वाले अगर ज्यादातर तमोगुण में ही रहते हैं और उनका विनाश निश्चित होता है। फिर आगे भगवान कहते हैं 14.9 में, सतत्वं सुखे सज्जते रजः कर्मणि भारतः ज्ञानमावृत्य तु मत्तमा प्रमादे संजयते युत। अब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, हे भरत पुत्र, सतगुण मनुष्य को सुख सतगुण मनुष्य को सुख में बांधता है। जो सतगुण होते हैं उनको सुख मिलता है, भगवान की पूजा से सुख मिलता है, आनंद मिलता है। वो भी एक बंधन है कि हम सुख में ही रहते हैं। हम भगवान को, क्या होता है कि भगवान को हम याद करते हैं, हम सतगुण में रहते हैं, अच्छे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हम बहुत अच्छे काम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं,
लोगों का ध्यान रखते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो हमारे अंदर क्या है, सत्वगुण की भावना है। लेकिन कभी कभी इसी क्रम में क्या होता है कि हम सुख अनुभव करने लगते हैं, हमें भगवान सुख प्रदान करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम सुख में ही रह जाते हैं, यहाँ पे भी भगवान का भजन भूल जाते हैं। तो सुख में ही बंधना सतोगुण से। रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, जो भी कर्म जिसका फल की इच्छा करते हुए हम काम करें, उसके अच्छे फल भी होते हैं, बुरे फल भी होते हैं, तो दोनों से हम बंध जाते हैं। और तमोगुण मनुष्य, तमोगुण क्या करता है, मनुष्यों को के ज्ञान को ढककर उसे पागल बना देता है। ठीक है, तो तमोगुण क्या करता है, तमोगुण अज्ञानी व्यक्ति तमोगुण का शिकार होता है। ठीक है, जब उसको कुछ चीज का ज्ञान नहीं है, कुछ भी करता है, कुछ भी खाता है, कुछ भी पहनता है, जो जी चाहे वो करता है, बिना किसी चीज को फॉलो किए हुए, ऐसे लोग तमोगुणी होते हैं। तो सतोगुणी को क्या बांधता है, सुख। रजोगुणी को सकाम कर्म। तमोगुणी मनुष्य के तमोगुणी को क्या बांधता है, उसका पागलपन, उसका आलस, उसका नींद उसको बांधे रहता है, उसको भगवान को याद करने नहीं देता। फिर आगे भगवान कहते हैं, हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो और तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हमें कभी कभी हमें क्या होता है, सतोगुण अधिक होता है, रजोगुण तमोगुण कम होता है। कभी कभी रजोगुण अधिक होता है, सतोगुण तमोगुण कम होता है। कभी कभी तमोगुण अधिक होता है, रजोगुण सतोगुण कम होता है। ये निरंतर स्पर्धा चलती रहती, कंपटीशन चलते रहता है। हमें अगर सतोगुण ज्यादा रहेगा कभी कभी, तो हम देखेंगे थोड़ा हम धार्मिक हो जाएंगे, दूसरों की मदद करने वाले हो जाएंगे, हमारे अंदर करुणा ममता ये सब जागृति है। हम अगर रजोगुण में होंगे, तो हम थोड़ा गुस्सा करने वाले हो जाते हैं, एक दूसरे पे गुस्सा करते हैं, थोड़ा तीखा नमकीन ये सब खाने का मन हमारा करता है। अगर हम तमोगुण में हो जाते हैं, तो कई लोग मांसाहार स्टार्ट कर देते हैं, या ये लोगों को बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, आलस आने लगता है, उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। तो इस तरह के लोग तमोगुण में होते हैं, और ये स्पर्धा हमेशा चलती रहती है मनुष्य के अंदर। ठीक है, और ये हमारा मन है, इसको कभी सतोगुण रजोगुण तमोगुण सब खींचते रहते हैं। फिर भगवान कहते हैं 14.11 में, हे अर्जुन, सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये 9 द्वारों वाले शरीर में, ये जो शरीर के 9 द्वार हैं, ये सभी के सभी 9 द्वार जब ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, तब हम सतोगुण को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तभी हम सतोगुण को महसूस कर सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं आगे, हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है, तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छाएं एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। जब भी हमारे अंदर अनेक तरह के लालसा, अनेक तरह के विकार, अनेक तरह के मोह उत्पन्न होने लगे, हमें कुछ अधिक करने का मोह होने लगे, हम कोई भी काम करें उसके फल की को पहले जान ले कि हम ये फल ये हमें हासिल करना है, इस फल की इच्छा रख कर हम उस कार्य को प्रारंभ करें, सकाम कर्म करें, और हमेशा परिश्रम करते रहें, और अगर फल अनुरूप ना मिले तो हमेशा कोसते रहें भगवान को, और उसके बाद हमेशा गुस्से में रहें, उल्टा सीधा खाना खाएं, बासी वगैरह भोजन करें, तला भुना तीखा ये सब भोजन करें। तो उसके अलावा अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, हम अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएं। तो ऐसे के ऐसे लक्षण रजोगुणी पुरुष के होते हैं। और तमोगुण में वृद्धि हो जाती है, तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य हो जाता है। भगवान कहते हैं, जब व्यक्ति के अंदर तमोगुण आता है, तो ऐसा व्यक्ति आलस्य, प्रमाद और पागलपन की स्थिति में पहुंच जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, जब कोई भी व्यक्ति सतगुण में मर जाता है, तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। जब कोई व्यक्ति सतगुण में अपने देह त्यागता है, सतगुण में मरता है, तो ऐसा व्यक्ति उच्च ग्रह की ओर जाता है, और यानी स्वर्ग लोक की ओर जाता है। फिर भगवान कहते हैं, जब कोई रजोगुणी में मरता है, तो वह सकाम कर्मियों के बीच यानी पृथ्वी लोक में जन्म लेता है, और जब कोई तमोगुणी में मरता है, तो पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो याद रखिए, जितने भी पशु योनि में आप लोग देखते हैं पशु लोग हैं, सभी के सभी तमोगुण में अपना देह त्याग किए हैं। तो भगवान कहते हैं, जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं, जो रजोगुण में मरते हैं वे इस पृथ्वी लोक में मनुष्य के रूप में ही जन्म लेते हैं, और फिर वो सकाम कर्म करते हैं, फिर रजोगुण में मरेंगे, फिर से पृथ्वी लोक में जन्म लेंगे मनुष्य के रूप में। लेकिन जो तमोगुण में मरता है, जो मांसाहार करता है, नॉन वेजिटेरियन करता है, उल्टा सीधा खाता पीता पहनता रहता है, जो कभी किसी की बात नहीं सुनता, हमेशा अधर्म करता रहता है, ऐसा व्यक्तियों को भगवान बार बार पशु योनियों में डालते हैं। और जितने भी पशु हैं, हर पशु योनि वाला अपने पिछले जन्म में जब मनुष्य होगा, तो उसने
तमोगुण का कार्य किया होगा, तमोगुणी में मरने वाले पुरुष पशु से लेकर कीट मछली सब बन जाते हैं। तो भगवान कहते हैं गुण के हिसाब से अगर वो देह त्यागता है तो उसके हिसाब से उसका जन्म भी होता है। फिर भगवान कहते हैं कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुखम ज्ञानम तपसः फलम। भगवान कहते हैं पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। लेकिन यानी पुण्य कर्म का जो फल है वो क्या होता है, शुद्ध होता है, सात्विक होता है। रजोगुण में संपन्न जो काम है, कर्म है, उसका जो फल होता है वो दुख देने वाला होता है। और तमो गुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। भगवान कहते हैं अगर हम सात्विक गुण के में जो कार्य करते हैं उसका जो फल है वो शुद्ध होता है, रजोगुण में करेंगे उसका फल हमेशा दुख होगा, तमोगुण में करने वाला फल हमेशा मूर्खतापूर्ण फल हमें मिलेगा। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 17 में सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, सतोगुण से क्या होता है, वास्तविक ज्ञान मिलता है। रजोगुण में रहने वाले व्यक्ति से क्या लोभ और लालसा उत्पन्न होती है और तमोगुण से क्या अज्ञान उत्पन्न होता है, प्रमाद और आलस्य और मोह उत्पन्न होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। आपने ये भी देखा होगा कई लोगों के चेहरे के कई लोग में जो गुण प्रधान होता है वो चेहरे से ही मालूम चल जाता है। अब कोई व्यक्ति बहुत खुश है, इस तरह का जो चेहरा है तो इसका सत्वगुणी चेहरा होता है। कोई लालसा इच्छा रखने वाला होता है तो हमेशा दौड़ता भागता रहता है, तो ऐसे लोग रजोगुणी में आते हैं। और जो लोग थोड़ा अलग टाइप के दिखाई देते हैं, थोड़ा खड़ूस टाइप के दिखाई देते हैं, थोड़ा पागल टाइप के दिखाई देते हैं, तो ऐसे लोग क्या है तमोगुणी रूप में उनके अंदर तमोगुण ज्यादा रहता है। फिर आगे भगवान क्या करते हैं, आगे प्रभु कहते हैं उधर्वम गच्छन्ति शतत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसः। भगवान कहते हैं सतगुणी व्यक्ति क्रमशः कुछ लोक को जाते हैं, रजोगुणी व्यक्ति इसी पृथ्वी लोक पे रह जाते हैं और जो अत्यंत गहित तमोगुण में स्थित हैं वो नीचे नर्क लोक को जाते हैं, नर्क लोक में गिरते हैं, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको पहले भी गोलोक चार्ट पढ़ाया था, फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले भगवान कृष्ण होते हैं, भगवान कृष्ण से फिर नीचे उनका अयोध्या धाम आता है, अयोध्या धाम यानी आपका साकेत धाम जहाँ भगवान श्री राम का वास है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जो हमारा है वो कौन सा धाम आता है, फिर नीचे भगवान का ऑफिस आता है, कार्यालय आता है, फिर नीचे सदाशिव धाम रहता है, फिर महाविष्णु है जिनके रोम रोम से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। और ये ब्रह्मांड में क्या होता है उसको जरा देखिए ध्यान से। जिस ब्रह्मांड में आप देख सकते हैं, ब्रह्मांड में सबसे पहले क्या होता है, फॉल्स ईगो यानी हमारा जो मिथ्या अहंकार है, फिर उसके बाद बुद्धि, मन, और यानी फिर अग्नि, ये आपका आकाश, वायु, अग्नि, यानी जल और पृथ्वी इससे बना है, ठीक है। अब जो हमारा ब्रह्मांड है कैसे स्टार्ट हुआ है, ये गर्भोदक क्वेश्चन है, ये गर्भोदक क्वेश्चन है जहाँ पे स्वयं गर्भोदक शाही विष्णु जी लेटे हुए हैं और इनके नाभि से कमल नाल निकलती है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ठीक है। और फिर ब्रह्मा जी से शिव जी प्रकट होते हैं और फिर यहाँ पे भगवान विष्णु का एक तीसरा रूप रहता है जिनको क्षीरोदकशाही विष्णु कहते हैं, जो कि क्षीर सागर में वास करते हैं, ठीक है। और ये देखिए हमारा क्या है, भूलोक है। ये क्या है, 14 भुवन होते हैं, 14 लोक होते हैं, 6 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे, ठीक है। ये भूलोक है यानी पृथ्वी लोक, इससे ऊपर भूवर लोक है जहाँ पे जितने भी भूत प्रेत हैं वो सब भूवर लोक में रहते हैं। स्वर्ग लोक उसके ऊपर है जहाँ पे देवी देवता लोग रहते हैं, लगभग 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। फिर ऊपर उसके महर लोक, फिर जन लोक जहाँ पे सप्त मुनि रहते हैं, सप्त ऋषि रहते हैं। फिर ऊपर है तप लोक, फिर उसके ऊपर है सत्य लोक जहाँ के ब्रह्मा जी का स्थान। अगर पृथ्वी से नीचे देखें जो 7 लोक है, अतल, वितल, सुतल, ये जो सुतल लोक है यहाँ पे अभी राजा बलि का राज है, राजा बलि अपने दादा प्रहलाद जी के साथ यहीं पे वास करते हैं, ठीक है। और जब ये मनवंतर बदलेगा, सावर्णी मनवंतर आएगा, तो यही राजा बलि इंद्र बनेंगे। फिर उसके नीचे तलातल, महातल, रसातल, फिर पाताल लोक, फिर पाताल के नीचे गर्भोदक ओशियन है। तो और ये फन पे ये जो शेष नाग जी के फन पे है
पूरा का पूरा 14 लोग, तीनों जो 14 भवन है यानी तीनों लोग शेषनाग जी के फन पे स्थापित है। शेषनाग जी के फन पे तीनों लोग ये उठाए हुए हैं और इसी प्रकार से सृष्टि चल रही है। ठीक है, तो जो हमारी सृष्टि इसी प्रकार से चलती है। पृथ्वी लोक के ऊपर 6 लोग, पृथ्वी लोक के नीचे 7 लोग। और भगवान ने कहा है अगर आपको यहाँ से इस ब्रह्मांड को छोड़ के मेरे गोलोक धाम में आना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 19 में, जब कोई यह अच्छी तरीके से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता ही नहीं है। जो भी हम काम करते हैं, जो भी जैसा हमसे काम होता है, कभी अच्छा काम होता है, कभी गलत काम होता है, कभी बुरा काम होता है, तो ये सभी के सभी उस डिपेंड करता है हमारे अंदर कौन सा गुण उस समय प्रधान है। अगर सतोगुण रहेगा तो अच्छा काम करेंगे, रजोगुण रहेगा तो किसी पे गुस्सा करेंगे, किसी को 2 4 थप्पड़ मार देंगे, तमोगुण रहेगा हमारे अंदर तो हमेशा आलस आते रहेगा, हमेशा सोने का मन करेगा, उल्टा सीधा खाने का, पहनने का उल्टा सीधा मन करेगा। तो ये 3 गुण के कारण ही जो भी हम काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उस सब के सब सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन होकर करते हैं, उसके अतिरिक्त कोई नहीं करता। और जब ये मनुष्य जान लेता है तो परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से पड़े हैं, वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जब व्यक्ति तीनों गुणों से जान लेता है, तीनों गुणों के बारे में जान लेता है कि जो भी काम कर रहा है 3 गुणों के अधीन होकर कर रहा है, और तो वो परमेश्वर को यानी मुझे जान लेता है, मैं तीनों गुणों से पड़े हूँ, और जो मुझे जान लेता है तीनों गुणों से वो ऊपर उठ जाता है और मेरे स्वभाव को प्राप्त कर जाता है। फिर भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 20 में, हे अर्जुन, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, जब कोई भी देहधारी जीव भौतिक प्रकृति में जो 3 गुण हैं उनको लांघने में जब कैपेबल होता है, समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। भगवान कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति इस पूरे संसार, ये जो प्रकृति है इसमें जो 3 गुण हैं उससे ऊपर उठने की कोशिश करता है और कैपेबल होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इन सभी से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग करने लगता है। ये हमारे प्रभुपाद जी हैं। फिर आगे श्लोक नंबर 21 में भगवान कहते हैं, अब यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं भगवान से, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वो प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो अर्जुन यहाँ पे पूछते हैं भगवान से, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे जनार्दन, एक बात बताइए कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से परे है, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे है, जो परे हो चुका है, जो आपको जान चुका है, जो आपको परमेश्वर के रूप में मान चुका है, तो वो कैसे हम उसको जान सकते हैं कि वो तीनों गुणों से परे हो गया है, वो कैसा बिहेव करता है, कैसा आचरण होता है उसका, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। जैसे भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति तीनों गुणों को लांघता है, मुझे जान लेता है, मैं सभी गुणों से परे हूँ, जो मुझे जान लेता है मेरे ही स्वभाव को प्राप्त होता है। तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, प्रभु ये बताइए तो वो व्यक्ति दिखता कैसा है, कैसे पहचान में आता है, उसके लक्षण कैसे हैं जो तीनों गुणों को लांघ गया होता है, वो किस प्रकार से आचरण करता है और वो प्रकृति के गुणों को लांघ कैसे पाता है, वो रास्ता क्या है, मैं भी जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण हम सबको बताना चाह रहे हैं कि हम अपने तीनों गुणों को कैसे लांघें, तीनों गुणों से परे कैसे हों, और हमारे क्या क्या लक्षण होने चाहिए कि हम 3 गुण से परे दिखें। फिर भगवान कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो से घृणा करता है, न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। भगवान कहते हैं अब उसके लक्षण सुनो। जो व्यक्ति प्रकाश के उपस्थित होने पे या प्रकाश के विलोप होने पे कभी भी गुस्सा नहीं करता, कभी भी घृणा नहीं करता कि प्रकाश चला गया, अंधेरे में डर लगने लगा। भाव सेम है, प्रकाश में भी अंधकार में भी। किसी प्रकार की आसक्ति ना होना, किसी भी, चाहे कितनी भी सुंदर वस्तु सामने आ जाए, कोई भी हमारा रिश्तेदार हो, किसी के प्रति भी एकदम आसक्ति ना होना। और मोह का भी, अगर मोह हमारे सामने हो भी तो भी हम मोह के अधीन ना हो। भगवान कहते हैं जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उसे घृणा करता है और ना ही इन सभी के लुप्त हो जाने पर इच्छा करता है कि हमें प्रकाश चाहिए, हमें आसक्ति चाहिए, हमें काम वासना चाहिए, हमें मोह चाहिए,
जो व्यक्ति इसकी आस नहीं करता और इनके उपस्थित होने पे इनका कोई भोग नहीं करता, ऐसा व्यक्ति भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और ये जानकर कि केवल गुण की क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिल बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो अर्जुन के जो प्रश्न थे, वो व्यक्ति रहता कैसा है, आचरण क्या होते हैं, कैसे वो व्यक्ति तीनों गुणों को लांग पाता है। तो भगवान ने कहा, हे पांडव पुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति और मोह की उपस्थित और इसके विलोप होने पर कभी दिखता नहीं, कभी उसके मन में किसी भी प्रकार का विक्षोभ नहीं होता, जो भौतिक गुण की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल और अविचलित रहता है, चाहे सर्दी गर्मी आए, यश अपयश हो, मान अपमान हो, उसके मन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मन विचलित नहीं होता, सुख दुख में भी उसका मन समान भाव वाला रहता है, जो किसी भी चीज के लिए ललायत नहीं रहता, किसी भी चीज की इच्छा नहीं करता, सुख दुख को एक समान मानता है, मिट्टी का ढेला कूल और प्रतिकूल समय के समय एक बना रहता है, डिफिकल्ट टाइम के समय और अच्छे समय के समय दोनों में उसका भाव एक रहता है, जो धीर है, प्रशंसा करने वाला, प्रशंसा करवा प्रेज किया जाता है, उसको प्रशंसा किया जाता है या उसको बुराई की जाती है, उसमें भी उसके मन का भाव सेम रहता है, मान अपमान में संभाव रखता है, दो शत्रु और मित्र में कभी भेद नहीं करता, और कर दिया है, ऐसे व्यक्ति प्रकृति के समस्त गुणों से अतीत कहे जाते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं, सभी तरह के मोह माया से मुक्त हुआ व्यक्ति कभी भी किसी भी तरह के साथ में किसी की जन्म मृत्यु में या अच्छे समय बुरे समय में कभी भी भेद न करना, इस तरह का व्यक्ति जो धीर गंभीर हर कभी भी कोई उसकी प्रशंसा करे तो ज्यादा हर समय हर चीज में समान व्यवहार रखने वाला व्यक्ति ही तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है, वही व्यक्ति तीनों गुणों से परे हो सकता है, वही व्यक्ति मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकता है, ऐसा भगवान कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं टीम में प्रवृत्त रहता है, चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, सिचुएशन हो, गरीब से गरीब क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, हर परिस्थिति में भगवान के नाम को याद रखते हैं, वो भगवान कहते हैं वह तुरंत ही प्रकृति के, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही समस्त प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, जो हर स्थिति में, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे स्थिति हो, अमीरी गरीबी, हर स्थिति में मुझे याद रखता है, ऐसा व्यक्ति प्रकृति के समस्त गुणों को लांघ जाता है और अंत में मेरे स्वभाव को प्राप्त कर जाता है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर प्रभात प्रभु कहते हैं कि उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, यानी ऐसे लोगों का आश्रय देने वाला मैं ही हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम पर पहुंच जाता है, तो उसको आश्रय देने वाला व्यक्ति मैं ही हूँ, मैं ही वो मेरे तक पहुंच जाता है, मेरे गोलोक धाम को प्राप्त कर जाता है। अब देखिए, जब भी हम भलाई का काम करते हैं तो हम सतोगुण में होते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह एक गृहस्थ है जो अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ किस तरीके से भगवान कृष्ण को याद कर रहे हैं। जब हम थोड़ा जुनूनी होते हैं, कुछ ना कुछ इच्छा वाले होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ इच्छा कर रहे होते हैं, तो हम रजोगुण में होते हैं। अज्ञानी है, अज्ञान के हिसाब से हम जब भी अज्ञानी होते हैं, अज्ञान हम पर हावी होता है, तो हम तमोगुण में स्थित होते हैं। अब देखिए, समय कौन किस समय पे जागता है उसके हिसाब से भी उसके गुण का डिसाइड होता है। जो लोग 5 बजे या उससे पहले जागते हैं वे लोग सत्वगुण में होते हैं, और वे लोग जो 11 बजे या उससे पहले जागते हैं, 8 बजे के बाद और 11 बजे से पहले जागते हैं, वे लोग तमोगुण में होते हैं। तो जो लोग 5 बजे से या उससे पहले जागते हैं वे लोग सत्वगुण में होते हैं, 8 बजे से पहले, 5 बजे के बाद और 8 बजे के पहले जागने वाले रजोगुण में, और 8 बजे के बाद और 11 बजे के पहले जागने वाले लोग तमोगुण में होते हैं। अब आप किस समय अगर आप सतोगुण में नहीं आते हैं तो इम्प्रूव करना शुरू कीजिए, 5 बजे उससे पहले हम जागने की कोशिश करें, क्योंकि सतोगुण नहीं हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जागने के बाद हम गतिविधि क्या करते हैं, क्या जागने के बाद हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं? तो अगर ऐसा करते हैं तो सतोगुणी हैं। अगर हम एक्सरसाइज करने निकल जाते हैं, अपने कसरत करने निकल जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने निकल जाते हैं, जागते ही मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, मोबाइल चलाने लगते हैं 1.5 घंटा, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति तमोगुण में होते हैं। तो अगर जागने के बाद हम भगवान कृष्ण का हेल्थ पे ध्यान देते हैं तो रजोगुण में, और तमोगुण में जब हम उठते ही मोबाइल हाथ में ले लेते हैं। अब हम किस तरह की पुस्तक को प्राथमिकता देते हैं? अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भगवान की लीलाओं का गान करते हैं, भगवान अमीर जल्दी कैसे बने, किस प्रकार से हम सक्सेसफुल हों, इस तरह की इच्छा वाले पुस्तक पढ़ते हैं तो हम रजोगुण में होते हैं। और किसी भी तरह की कॉमिक्स अगर हम पढ़ते हैं, वो सारे के सारे
जो कि आपके दिमाग में उल्टे सीधे असर डालते हैं। भगवान के बजाय हम कभी स्पाइडरमैन को, कभी ही मैन, कभी आयरन मैन, कभी पता नहीं क्या क्या, किस किस मैन को हम अपने दिमाग के में कचरे के से कोई लेना देना नहीं। इस तरह की चीजें अगर अपने दिमाग में रखते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान की पुस्तकें नहीं पढ़ते, तो हम तमोगुण में होते हैं। और सोने का समय, जैसे जागने का समय वैसे सोने का समय भी है। जो लोग 9 बजे या उससे पहले सो जाते हैं वे लोग सतोगुण में होते हैं। 11 बजे या उसके बजे के बाद और 11 बजे के पहले सोने वाले लोग रजोगुण में रहते हैं। और जो 2 बजे 11 बजे के से लेकर 2 बजे के बीच सोते हैं, ऐसे लोग तमोगुण में रहते हैं। भगवान कहते हैं 9 बजे या उससे पहले सोने वाले लोग जो हैं सतोगुण में है। 11 बजे से 9 बजे के बीच सोने वाले, 9 बजे रात से लेकर 11 बजे के बीच सोने वाले लोग रजोगुण में हैं, और ये लोग तमोगुण में होते हैं। आप किस समय सोते हैं उसके हिसाब से अपना अंदाजा लगा लीजिए आप किस गुण में आते हैं। हमेशा कोशिश करनी चाहिए हमें कि हमेशा हम सतोगुण में रहें। ठीक है, फिर अध्याय समाप्त हुआ। यहीं पे प्रभुपाद जी कुछ शब्द हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में वह अपने बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। जब भी व्यक्ति शरीर धारण नहीं किया होता है तो ब्रह्म स्थिति में होता है, तो सब कुछ जानता है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जैसे ही प्रकृति के संपर्क में आता है, वैसे ही तीनों गुण आ जाते हैं। तीनों गुणों के बाद उसकी इच्छा होती है कि हम संसार में किस प्रकार से राज्य करें। इसी में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है। उसमें प्रकृति की को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है। तो जब कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, कोई भी व्यक्ति अगर कृष्ण भावना भावित है ब्रह्म की, उसने संसार के ऊपर प्रभुत्व जताने की इच्छा खत्म हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति कर करके, जो भक्तों की 9 विधियां हैं जो चैप्टर नंबर 12 में बताया था, स्मरण स्मरणम, ये सारी आदि जितने भी अभ्यास करना चाहिए लोगों को, भक्तों के संगति में आकर नवदा भक्ति का अभ्यास करें। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा रहेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, जब भक्तों की संगति में आता है तो उसकी दूसरों पर प्रभुत्व जताने की इच्छा खत्म होने लगती है। धीरे धीरे वो भक्ति के सभी 9 अभ्यासों को करने लगता है, मंत्रों का जाप करता है, भगवान की लीलाओं का गान करता है, भगवान को अर्पण की प्रसाद को ग्रहण करता है। ये सारी चीजें करते करते उसके अंदर की जितनी भी इच्छाएं हैं समाप्त हो जाती हैं। संसार पे राज्य करने वाली इच्छा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। फिर भगवान कहते हैं, प्रभा जी कहते हैं, भगवान की भक्ति विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करिए, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। प्रभा जी आखिरी में कहते हैं, भगवान की भक्ति अत्यंत सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, भगवान को अर्पण किए हुए भोजन को ग्रहण करे, भगवान के चरण कमलों में अर्पित किए, भगवान लीला किए थे अयोध्या में, आपका गोकुल धाम में, वृंदावन में, नंद गांव में, जहां जहां भगवान की लीला हुई है हर जगह भगवान के दर्शन करने चाहिए। भगवान ने जो जो लीला की है उनको खुद कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे, इस प्रकार के मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, निश्चित रूप से हम भगवान। तो एक चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। हरे कृष्ण। तो अब किसी को कोई भी प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग एक एक करके हैंड रेज कर सकते हैं या अपने प्रश्न चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं एक एक करके आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। हरे कृष्णा सर। तो जिसके भी कोई प्रश्न है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख लीजिए या आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, एक एक करके मैं सबको अनम्यूट भी करूंगा। हरे कृष्ण। जी माता जी, मैं 14.9 एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। तो 14.9 में यहाँ पे भगवान कहते हैं कि सतत्वम सुखे सज्जति रजः कर्मणि भारत संजयत युत। भगवान कहते हैं, हे भरत पुत्र, सतगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सरल बना देता है। तो 14.9 में यही मेंशन है माता जी कि जो सतगुण है हमें सुख में बांधता है। सतगुण में हम रहेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों के हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सुख में रहकर हमें अहंकार हो जाता है कि हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, भक्ति का अहंकार हो जाता है, हम लोगों की इतनी मदद करते हैं, ये करते हैं, हम कर रहे हैं। ये नहीं समझते हम निमित्त हैं, भगवान करवा रहे हैं। भक्ति से हम गिर जाते हैं, भगवान की भक्ति का जो फल है वो प्राप्त नहीं हो पाता, भगवान तक हम नहीं पहुंच पाते, फिर हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो इस सुख कोई भी व्यक्ति होता है तो सकाम कर्म करता है, मतलब कि कर्म को इस प्रकार करता है फल की इच्छा रखते हुए, फल को दृष्टि में रखते हुए, भगवान को बिना याद किए फल कर्म करता है, तो सकाम कर्म में बंधता है व्यक्ति।
तो इसका में जैसा भी उसकी स्थिति रहती है उसके हिसाब से उसको जन्म प्राप्त होता है। और तमोगुण में रहने वाला व्यक्ति, उसका ज्ञान ढका होता है और ऐसा व्यक्ति आलस से प्रमाद में लिप्त होता है। ऐसा व्यक्ति को हम तमोगुण में कहेंगे। और सतोगुण में मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग की ओर जाता है, रजोगुण में मरने वाला व्यक्ति और तमोगुण में मरने वाला व्यक्ति पशु योनि प्राप्त करता है। यही इसमें कहा गया है। जी महाराज, और कोई क्वेश्चन कोई प्रश्न तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी कोई प्रश्न हो तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं समरी बता देता हूँ। तो इस चैप्टर नंबर 14 में यहाँ पे 3 गुणों के बारे में चर्चा की गई है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान ने यहाँ कहा है जो व्यक्ति सतोगुण में रहता है उसके लक्षण क्या होते हैं। जो सतोगुण में रहता है भगवान की भक्ति करता है, अच्छे काम करता है, कभी किसी का बुरा नहीं करता, हमेशा भगवत कथा सुनता है, भगवान के धाम जाने के लिए अपने प्रयास करता है। रजोगुण में रहने वाला व्यक्ति थोड़ा गुस्से वाला होता है, थोड़ा मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रखता है, धन पाने की इच्छा, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा, इच्छाएं उसकी खत्म नहीं होती। ऐसा व्यक्ति रजोगुण में होता है। तमोगुण में रहने वाला व्यक्ति हमेशा आलस प्रमाद में व्यस्त रहता है, हमेशा उसको आलस आता है, कोई कार्य ढंग से नहीं करता। ऐसा व्यक्ति तमोगुण में होता है और ऐसा व्यक्ति ज्यादातर मांसाहारी होता है। जो व्यक्ति सतोगुण में भगवान करते हैं जिसकी मृत्यु होती है वो व्यक्ति स्वर्गलोक की ओर जाता है। रजोगुण में जिसकी मृत्यु होती है मनुष्य रूप में पृथ्वी लोक पे ही जन्म लेता है दोबारा, और फिर सकाम कर कर फिर वही कर्म उसका चलते रहता है क्रम। और जो तमोगुण में मरता है वह नरक लोक जाकर वापस पशु योनि में जन्म लेता है। फिर आगे भगवान कहते हैं जो लोग सुबह सुबह 5 बजे के पहले उठ जाते हैं वे लोग सतोगुण में होते हैं। जो लोग रात को 9 बजे के पहले सो जाते हैं वे लोग सतोगुण में होते हैं। जो लोग सुबह सुबह 8 बजे के पहले 5 बजे के बाद उठते हैं वे लोग रजोगुण में होते हैं। जो 9 से 11 के बीच सोते हैं रात को वे लोग रजोगुण में होते हैं। जो लोग 8 बजे के आपका 11 बजे से 2 बजे के बीच में सोते हैं तमोगुण में। और जो उठते हैं आपका सुबह 8 से 11 बजे के बीच वे लोग तमोगुण में होते हैं। फिर आगे भगवान बताते हैं कि मुझ तक कैसे पहुंचा जाए। तो ऐसा व्यक्ति जो तीनों गुणों को पार कर जाए और मुझ तक पहुंचे, मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मैं तीनों गुणों से परे हूँ। तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान कहते हैं जो सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश को एक साथ समझे, जिसके लिए सर्दी गर्मी बराबर हो, जिसके लिए सुख दुख बराबर हो, जिसके लिए जन्म मृत्यु बराबर हो, जिसके लिए प्रशंसा बुराई बराबर हो, सब कुछ संभाव हो, किसी से भी आपत्ति नहीं रखता, किसी से भी मोह नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से वह मेरे परम धाम को जाता है। वो तीनों गुणों से पार हो जाता है, तीनों गुणों से परे होकर मुझे प्राप्त करता है, मेरे परम स्वभाव को प्राप्त करता है। ऐसा भगवान कहते हैं। सतोगुण भी हमको बांधता है, रजोगुण भी बांधता है, तमोगुण भी बांधता है। सतोगुण से हमको सुख मिलता है और इसका हमें अहंकार हो जाता है, भक्ति का अहंकार हो जाता है कि हम इतने बड़े भक्त हैं, हम इतने बड़े भगवान के भक्त हैं। उसको ज्ञान का अहंकार हो जाता है, तो यहाँ से भी उसकी भक्ति नीचे गिर जाती है, वो भगवत धाम तक नहीं पहुंच पाता। रजोगुण में रहने वाला व्यक्ति तो ऐसे ही सकाम कर्म के फलों से बंधा रहता है। तमोगुण में रहने वाला व्यक्ति अपने बुरे कर्मों से बंधा रहता है। तो भगवान ने इन्हीं तीनों गुणों के बारे में बताया है कि किस गुण से मनुष्य की कौन सी गति होती है और किस तरीके से तीनों गुणों से बड़े होकर मुझ तक पहुंच सकते हैं व्यक्ति। यही इस चैप्टर नंबर 14 का समरी है। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिए, कोई प्रश्न है आपको। हाँ जी प्रभु जी, मेरा सवाल ये था मेरा मेरा सवाल ये था जी प्रभु जी। कि अब जैसे कोई ड्यूटी करता है, अब उसकी नाइट ड्यूटी लगी है जी तो वो जाहिर सी बात है रात को ढीला सोएगा, बिल्कुल। सुबह ढीला ही उठेगा। ठीक है। तो उसका क्या, उसमें भी कुछ। देखिए प्रभु जी, अगर
ये ऐसा केस है, ऐसा मतलब कि हम कह सकते हैं कि भाई अब काम तो करना ही है, नाइट ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी में काम करना ही है, ठीक है। हाँ जी। तो फिर वही है कि भाई अब जैसे अगर नाइट ड्यूटी रहती है, पूरी नाइट आप काम करते हैं, तो ये चीजों का तो पालन नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो चूंकि भगवान ने ये चीजें तब बोली थी, उस समय तो भाई कोई नाइट ड्यूटी नहीं होती, उस समय हाँ। तो खैर सारी चीजें दिन की ही होती थी। लेकिन फिर भी उस समय के सैनिक, उस समय के सैनिक तो जागते थे, उस समय सैनिक भी नाइट ड्यूटी करते थे, ऐसे नहीं है। लेकिन अब नाइट ड्यूटी का यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे सिर्फ सोने से मतलब नहीं है, हमारे जो अंदर गुण है सिर्फ सोने से मतलब नहीं है, यहाँ पे है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरीके से लोगों से व्यवहार करते हैं। हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं, अगर हम जल्दी गुस्सा करने वाले हैं, उल्टा सीधा खाने वाले हैं, अगर हम सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, ये भी आती है, सुबह उठ के हम क्या करते हैं, क्या भगवत नाम लेते हैं या और कोई काम करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है हमारे गुण पे, सिर्फ एक सोना ही डिपेंड नहीं करता। हाँ, ये हम एक्सेप्शन दे सकते हैं कि भाई अगर नाइट ड्यूटी है तो उस समय तो हम कुछ इस तरह की चीजें पालन नहीं कर सकते, लेकिन और चीजें तो हम पालन लगभग कर ही सकते हैं। अगर हम हाँ। कहें कि कोई तरह का भोजन करना, किस तरह का भोजन हम ग्रहण करते हैं, या अगर हम कहें कि भाई उठ के हम भगवान की भक्ति करते हैं कि नहीं, भगवान का कितना नाम लेते हैं कि नहीं, और दूसरों की मदद करते हैं कि नहीं, ये चीज तो हमारे हाथ में है, ये चीज तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, ये हरे कृष्ण। हरे। और किसी कोई प्रश्न हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, या आप लोग चैट बॉक्स में प्रश्न लिख सकते हैं। जी माता दी, हरे कृष्ण। ठीक है, तो मैं क्लास नहीं वेट करता हूँ, और कल फिर से हम चैप्टर नंबर 15 कल हमारा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा चैप्टर है। तो क्लास एंड करता हूँ, और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो आप लोगों को। हाँ जी माता जी, कोई प्रश्न है क्या आपका? प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हाँ माता जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जी पूछिए। माता जी, निर्जला व्रत में देखिए, हमारे मतलब कि हमें कुछ ग्रहण नहीं करना है, किसी भी तरह का जल ग्रहण नहीं करना है, लेकिन व्रत तो कर ही सकते हैं। या सबसे उत्तम हो कि जिस दिन हमारा निर्जला व्रत हो, उस दिन 3 व्रत पूर्ण करें, ये सबसे बेस्ट होता है। कि कई ऐसे व्रत में क्या होता है कि हम दत्तवन का भी प्रयोग करते हैं, अगर मिल जाए, क्योंकि आजकल आजकल तो पैकेट में भी सारी चीजें मिलती हैं, अगर उपलब्ध हो तो हम ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, दत्तवन का भी उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो ब्रश कर सकते हैं, ब्रश में कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, हमारे गले के अंदर एक जल का बूंद नहीं जाना चाहिए। या आप, आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है मतलब? आवाज आ रही है सर? हाँ ठीक। तो निर्जला व्रत में बस इतना ध्यान रखिए, ब्रश कर सकती है, अगर दतवन मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो अगर नहीं मिले तो ब्रश करिए। बस इतना ध्यान रखिए कि गले से नीचे हमारा पानी नहीं आना चाहिए, मतलब कि हम कोई भी एक घूंट जल ग्रहण न करें, या सुबह 5 बजे के पहले अगर हम ब्रश कर लें तो सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे ही हमको 3:30 4 बजे उठ जाना चाहिए। 5 बजे के बाद व्रत का पालन, व्रत स्टार्ट होता है, व्रत का संकल्प स्टार्ट होता है। 5 बजे के पहले सब कुछ कर लीजिए, नहा धो लीजिए, और 5 बजे के बाद व्रत का संकल्प लेके दिन भर नहीं जरूरी है, ये कर सकते हैं। जी हाँ।
हरे कृष्णा सभी को। और कोई अगर डाउट हो प्रश्न तो चैट बॉक्स में आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, वहाँ से मैं उत्तर दूंगा। अब कल हम इसका कल जो है हम फिर से क्लास लेंगे चैप्टर नंबर 15 का। तो आज जो है चैप्टर नंबर 14 जो कि मेरा तीनों गुण था उसको अच्छे से हमने आपको बताया है। अब आप उसको अच्छे से करिए, जाके क्विज वगैरह सॉल्व कीजिए। कोई तरह का दिक्कत हो आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, ठीक है। अब ये क्लास मैं नहीं करता हूँ, नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी इसी समय 3 बजे। तो सभी लोग अवश्य आइएगा और सभी लोग कोशिश किया करें कि जो स्टार्टिंग में 2:45 पे हम स्टार्ट करते हैं एक माला जाप, सभी लोग आके एक माला जाप अवश्य कीजिए। कम से कम एक माला जाप करेंगे तो आपके जीवन में ही एक बार भगवान का नाम आपके जीवन में जुड़ेगा। सभी लोग 3 बजे ज्वाइन करते हैं, तो 2:45 में सभी ज्वाइन कीजिए, भगवान के नाम का जब आपका चलते रहेगा, ठीक है। चलिए, हरे कृष्ण सभी को, हरे कृष्ण।